बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है केवल बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से बहुत सवाल उठते हैं, याद रखिएगा। 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी डाल के पूछता है, तो आपको बोर्ड में फोड़ना है तो ये आराम से करना। और टोटल सब्जेक्ट का फार्मूला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री 2025, फिजिक्स 2025 प्लेलिस्ट में मिलेगा या डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आराम से उस सीरीज को देख लो, तुम पूरा नंबर लेकर आ सकते हो। बेस्ट ऑफ लक। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला जो फार्मूला है ना, वो है मोल राता का। मोल राता को हम बड़ा एम से सूचित करते हैं। सबसे पहला पॉइंट 1 नंबर में आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अच्छे तरीके से याद रखना मेरे भाई, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है ना, हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। तो एम बराबर मोल राता का सूत्र क्या होता है? विलय की मोलों की संख्या दिया रहेगा और बिलियन का आयतन दिया रहेगा लीटर में, समझो। अगर लीटर में नहीं है तो लीटर में चेंज कर लो, फिर ऊपर विलय के मोलों की संख्या लिख लो और नीचे बिलियन का आयतन लिख लो और दोनों को डिवाइड कर लो, तुम्हारा निकल जाएगा। सिंपल सा सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता मोल राता निकालने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो विलय है, कोई चीनी है, उसमें विलायक आप मिला रहे हो तो दोनों क्या देगा? एक बिलियन देगा, एक सॉल्यूशन देगा। सिंपल सी बातें थी, समझ में आपको आ गया होगा कि कोई भी आप मान लो कोई चीज़ है और विलायक के कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो एक क्या बना देगा? बिलियन बना देगा, सिंपल। तो 1 नंबर आपका यहाँ से उठ सकता है। और बाकी अगर मान लो 2 नंबर में मोल राता निकालने के लिए पूछ देगा तो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला है ध्यान से देखिएगा, विलय के मोलों की संख्या जिसको हम एन से सूचित करते हैं। क्लियर है? अच्छे से याद रखना, छोटा एन से सूचित करते हैं, ठीक है। यानी कि संख्या बताने के लिए बेसिकली आपको भी पता है। तो एन बराबर क्या होगा? विलय का भार और बाटा में विलय का अणु भाग होता है। सिंपल सवाल था, याद हो गया होगा। फार्मूला है बेसिकली, और आपको एक एक पॉइंट याद रखना है। मैं साफा बता रहा हूं कि आपके हर एक चैप्टर की डाउट क्लियर करा दूंगा, आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे नंबर फोड़वा दूंगा, ठीक है। मोल लता क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या और विलय का भार, वो भी किस में? ग्राम में, याद रखना। अगर ग्राम में नहीं दिया है, मान लो केजी में दिया है, तो पहले ग्राम में बदल लेना, ऊपरे लिख लेना विलय के मोलों की संख्या कितनी है, विलायक हमारा ग्राम में कितना आ चुका है, निकालने के बाद अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। समझ में आ रहा है? चलो, और उसके बाद 1000 से गुणा कर देना, तुम्हारा ऑटोमेटिक मोल लता निकल के आ जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? बेहतर तरीके से समझ में आ गया। अगला, हेनरी का नियम क्या होता है? हेनरी का नियम m बराबर kp होता है, आपको भी पता है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि k का मतलब क्या होता है, m का मतलब क्या होता है, p का मतलब क्या होता है। m होता है घुली हुई गैस की मात्रा, समझ में आ गया होगा। अगला, k से होता है समानुपाती स्थिरांक और p से होता है गैस का दाब। सिंपल सा था। एक और फार्मूला है ना, एक और फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का फार्मूला देख लेते हैं। मोल प्रभाज का मोल अंश अगर मान लो निकालना है, या मोल प्रभाज ही निकालना है, चलो ये तो हेडिंग हो गया। मान लो मोल प्रभाज दे सकता है या तो मोल अंश दे सकता है, दोनों एक ही चीज़ है, याद रख लेना। 2 गो नाम है इसका, ठीक है। इसको कोष्ठ में डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मोल प्रभाज दे या मोल अंश दे, तो विलय की मोलों की संख्या ऊपर होनी चाहिए और नीचे विलय के मोलों की संख्या और फिर विलायक के मोलों की संख्या, दोनों को जोड़ देना है, समझो। और फिर आगे आपको डिवाइड करके भागा हुआ करके आपको निकाल लेना है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको बिलियन का फॉर्मूला समझ में आ गया। केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर करना है ना, सब्सक्राइब कर दो, तुम बोर्ड में फोड़ दोगे। केवल बोर्ड लेवल का कंटेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं। सो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।